पवित्र शास्त्र बाइबल व्यवस्था विवरण 28 का 1 में परमेश्वर ने अपनी प्रजा इजराइल से आशीष वचन कहे, और जिसमें ये वचन पढ़ रहे हैं, लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े जाने और सुने जाने और समझे जाने और कबूल की जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। जैसे कि हाल ही में हम लोग देख रहे हैं, न्यूज के माध्यम से पता लगा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। जीएसटी तो पहले लगा ही था, जीएसटी तो पहले से चल ही रहा था, लेकिन कुछ चीजों पे जैसे दाल, चावल, आटा, दूध, इन चीजों पे भी जीएसटी लग गई है। जैसे कि 10 रुपए की थैली जो दूध की थी अब वो 12 रुपए की मिलेगी। ओके, तो बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, कारोबार नहीं है, काम लॉकडाउन से लोग जब निकले थे उसके बाद कारोबार नहीं रहा। धीरे धीरे लोग उन्नति करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है। हरी सब्जी भी महंगी हो रही है, टमाटर महंगे हो रहे हैं, दाल पे, आटे, सब्जी पर भी उन्होंने जीएसटी लगा दिया है। ठीक है ना। तो कुछ लोग बोलते हैं कि सरकार ठीक नहीं है। तो बाइबल में हम जब पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है कि कोई भी जो सरकारी अधिकारी है परमेश्वर के बिना नहीं है। कोई भी अधिकारी है जो वो परमेश्वर की इच्छा के बगैर नहीं है। और बाइबल हम लोगों को बताती है कि अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। तो हमको प्रार्थना के लिए रखा है। दूसरी बात, कई लोग बोलते हैं कि भाई ये जो सरकार है ठीक नहीं है, तो हमको उसका नहीं पता। हमें एक चीज पता है, हमारा परमेश्वर महान है। ये कोई 5,000 साल पहले की कोई ये बात है, जिस वचन को हमें आपके सामने पढ़ रहा हमने व्यवस्था विवरण में 28 में यहाँ लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की। अब सिर्फ तो समझिएगा कि बहुत महंगाई होगी, कारोबार नहीं है, अब परेशानी बढ़ जाएगी, दिक्कतें बढ़ जाएगी, अब कैसे घर चलेगा, कैसे हम करेंगे, समझ में नहीं आ रहा। मैं मसीह लोगों को बता देना चाहता हूँ, जैसे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर विपरीत परिस्थितियों में काम करता है। आमीन। ठीक है ना। विपरीत परिस्थितियों में कि 4 दिन का लाजर मर गया, 3 दिन के को कोई भी जिंदा कर सकता था, क्योंकि यहूदी लोग ये मानते थे कि 3 दिन का जो व्यक्ति मरा हुआ होता है तो आत्मा उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है, इसे कोई भी कर सकता है। लेकिन चौथे दिन के व्यक्ति को, चौथे दिन के मरे हुए व्यक्ति को यदि कोई जिंदा कर सकता है तो वो सिर्फ यहोवा परमेश्वर, दूसरा कोई भी नहीं है। ये यीशु मसीह क्यों ठहरा रहा? अभी उसको पता चल गया तेरा मित्र लाजर बीमार है, तो चलकर उसको देख ले, लेकिन वो कहता है अभी जाएंगे, रुक कर जाएंगे। पता चलता है कि वो मर गया है, चलो हम उसको उठाने चलते हैं। वो कहने लगे कि तेरा मित्र लाजर मर गया है, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि चलो हम उसको उठाने चलते हैं। मसीह यीशु के लिए वो मरा नहीं था, सोया हुआ था, उसको उठा दिया। ये महंगाई जो है, ये हो सकता है कि लोगों के लिए महंगाई है, लेकिन मेरे और आपके लिए महंगाई नहीं है, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने वचन स्पष्ट कर दिया कि यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ उनको मान करके चलो। तो कई बार हमको लगता है कि यार ऐसा करना, हाँ बिल्कुल, परमेश्वर का मतलब ये है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, परमेश्वर ने गरीबों को चुन लिया, दरिद्रों को चुन लिया, असहाय को चुन लिया, और उठ करके आ करके उसने धर्म परिवर्तन तो नहीं किया, मन परिवर्तन के लिए सबसे पहले शब्द कहे, और फिर चिल्ला करके बोलता सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो जो बोझ से दबे हुए लोग थे वो मसीह यीशु में आए और उन्होंने विश्राम पाया। अब मसीह लोगों को ये सोचने की जरूरत नहीं है अब हमारा क्या होगा। बहुत महंगाई हो गई है, सच में बहुत दिक्कत हो गई है। हम सब्जी खरीदने जाते हैं, महंगी हो गई है। 300 रुपए का था 200 का हो गया, 220 का हो गया, 230 का हो गया। ये बढ़ रहा है। ये वो जितना उसमें बढ़ रहे हैं उतना मेरे मसीह लोग आप प्रार्थना में बढ़ते जाइए, खुद हम ईमानदार होते जाइए, तुमको कभी पता नहीं चलेगा कि महंगाई कितनी हो गई। क्योंकि परमेश्वर ये वही है, जब ये इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल करके ला रहा था परमेश्वर, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना खिलाया। कुड़कुड़ाने की इन लोगों को आदत थी,
चूंकि वहाँ गुलामी में रहते थे। आप बीच में बोलने लगे, एक बार बात करने लगे मूसा से, आकर के कहने लगे, मूसा, परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था, चट्टान से पानी भी पिलाया है, क्या परमेश्वर जंगल में मांस खिला सकता है? हालेलुया। मूर्खता उनकी देखो, वो कहने लगे, बात कर रहे, कहते हैं कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, है ना, चट्टान से पानी पिलाया, मिस्र देश से निकाल कर 10 विपत्ति उस पर डाली, क्या जंगल में मांस भी खिला सकता है? मूर्खता देख रहे हैं। जिस परमेश्वर ने 10 विपत्तियां डाली और कहा कि जिस घर की चौखट पर बढ़ने का लहू लगा होगा उस पर स्वर्गदूत नहीं आएगा, कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, उसकी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैंने तुमको गोद लिया, तुमको एडॉप्ट किया, अब मेरी जिम्मेदारी बनती है। महंगा है, सस्ता है, स्कूल की फीस बढ़ गई है, ड्रेसेस बढ़ गई, कुछ होता रहे, वो चिंता तुम्हारी नहीं, वो चिंता मेरी। अपना बोझ ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब वो विश्राम देने के लिए आया। वो कहता है कि यदि मेरे लोग, अपने लोगों से बात, यदि तुम जो लोग, तुम्हारे लोगों, बहुत लोग परेशान हैं, चल रहे हैं, जिएंगे तो सभी, कुछ रोकर कुछ हंस करके सभी करेंगे, पर मसीहों के लिए क्या लिखा हुआ है? क्योंकि बाइबल क्या बता रही, स्पष्ट बात को कर रही है कि अब विपरीत परिस्थितियों में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब प्रभु कहता है। और मुझको और आपको ये नहीं सोचना, क्योंकि संसार में हमको ये तो पता होना चाहिए कि पहले आटा क्या भाव था, अब क्या है, ये तो बुद्धिमानी है ना, जहाँ रहती है तुमको पता होना चाहिए। लेकिन यदि बढ़ जाता तो तुमको आवश्यकता नहीं रोने की, परेशान होने की, तुमको जरूरत इस बात की है, ये सोचना है, अगर कमजोरी आ रही है, अगर मुश्किल आ रही है, अगर कुछ कठिनाई बढ़ रही है, अगर बीमारी बढ़ रही है, अगर प्रॉब्लम बढ़ रही है, अगर कारोबार घट रहा है, अगर ये प्रॉब्लम हो रही, तो अब ये चिंता करो, क्या मैं परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा हूँ? क्या मैं अब भी उसके छाया स्थान में बैठी हूँ? अगर नहीं बैठी है तो ये प्रॉब्लम है। और अगर पता लगे कि हाँ मैं गड़बड़ी कर रहा था, मैं गड़बड़ी कर रही थी, मैं नासमझी कर रही थी, प्रभु ने कहा कि कोई महामारी तेरा हिस्सा नहीं है। प्रभु ने कहा कि अगर तुझे किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दूंगा, तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझ तक नहीं पहुंचेंगे। जब परमेश्वर ने कह दिया कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, कितनी महंगाई क्यों ना होती रहे, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा हूँ और यही मेरा नाम है। और जब मैं काम करना चाहूँ तो कौन मुझे रोक सकता? किसकी औकात है को मुझे रोक सके? महंगाई है, हाँ है, बढ़ रही है। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, हम जो प्रार्थना करेंगे अपने अधिकारी के लिए, बाइबल बता रही कि अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, प्रार्थना करेंगे अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, अपने स्टेट के मुख्यमंत्री के लिए, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु उनको और बुद्धि दे, ज्ञान दे, प्रभु अपनी योजना को उनके जीवन से पूरा करे। प्रभु राजा तेरे नाम की महिमा हो। हम प्रार्थना करेंगे लेकिन हम डरेंगे नहीं। किससे? महंगाई से। चूंकि मेरे प्रभु ने इस बात को कह दिया, आप परमेश्वर ने रखा है, कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, पर तुम चिंतित रहते हो कल क्या खाएंगे, कल कैसे होगा। कुछ लोग इस वचन को सुन करके ये कहते हैं कि अरे कल क्या खाएंगे, कल कैसे होगा, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु ने कहा कि कल की चिंता कल पर छोड़ दे, चलो जी ठीक है जी, फिर वो काम करने बंद कर देते हैं। आवारगी में घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। बोला क्या प्रभु ने कहा था, तो प्रभु ने ये नहीं कहा कि निकम्मे बन जाओ। क्योंकि बाइबल ये भी बता रही है, यदि कोई काम ना करना चाहे तो उसे खाना खाने का भी अधिकार नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और उसने जब गोद ले लिया है तो जिम्मेदारी वही पूरा करेगा, लेकिन मुझको अपना और परमेश्वर फिर अपना। हम चिंता करें, क्या मैं बहुत दिनों से उपवास नहीं रख रहा हूँ, क्या मैं बहुत दिनों से संगति में नहीं जा रहा हूँ, क्या बहुत दिनों के कि मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, क्या रात की प्रार्थना छूट गई है। इस बात की ज्यादा चिंता करें, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बाइबल रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ, मैं संगति नहीं कर पा रहा हूँ, इस बात की चिंता करें। और इस बात को करके बाइबल का खुदा क्या कह रहा है यहाँ, जब हमने 1 को पढ़ा तो 2 में क्या लिखा है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आमीन। आशीर्वाद
फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण सब आशीर्वाद तुझ पे पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी हालेलुया, ठीक है ना, धन्य हो तेरी संतान। आमीन, ठीक है। ये सब इस बातों को जब तू परमेश्वर अपने यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं को तू मानेगा, तू मानेगी, तब ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ये आशीष तेरे घर में होगी कि धन्य हो तू घर में आते समय। सपोज कि कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोगों को मैंने सुना है, जैसे कि ऑफिस में काम कर रहे हैं और उसकी छुट्टी हो गई शाम को 7 बजे, लेकिन वो फिर भी बैठे, क्या बात जाने ना, अरे यार घर जाऊंगा, फिर वही रोना धोना, है ना, वो फीस चाहिए जी, वो राशन नहीं है जी, वो घर में ऐसा हो गया जी, वो यार वो नाटक रहते हैं, मैं तो यार आराम से जाऊंगा, ठीक है। ये क्या है? इसी को यहाँ बता रहा, परमेश्वर वचन बता रहा। फिर स्त्रियाँ क्या कहती है बताओ, पहले बच्चे नहीं होते तो बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, जब बच्चे हो जाते तो बच्चे दुखी करते हो, तो दुखी कर दिया हमको। तो बहुत सारी बातें हैं जो परेशानी की है, बड़े परेशान, बुजुर्ग परेशान, घर के लोग परेशान, ये परेशानियां चल रही हैं। पर यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करे, ध्यान लगा कर सुने और पूरा करने को उसको चौकसी से पूरी करे, तो तेरा परमेश्वर तुझको आशीष देगा। कैसे? अभी क्या लिखा, धन्य हो तू बाहर जाते समय। तो कुछ लोग क्या है, जो वो घर से निकलेंगे तो उनको पता है कि भैया उसका पड़ोसी का भी कर्जा देना है, उसका भी कर्जा देना, वो लोन वाला भी है। अब वो घर से निकले तो श्रापित है, जब घर में आए तो घर वाली कुछ कहेगी, बच्चे कुछ कहेंगे, ये श्राप चल रहे। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ, धन्य हो तो जब तू बाहर जाए, है ना, जब तू ऑफिस में जाए, लोग तुझे पूछेंगे, अरे क्या बात कल आप आए नहीं थे, कल तो आपके बिना हमारा मन ही नहीं लग रहा था। धन्य हो तू बाहर जाते समय, और जब तू घर में आता तो धन्य हो। कब छुट्टी होगी? 6 बज गया, 6:30 बज गए, 7 बजे छुट्टी होगी, चलो भागो घर, पत्नी से मिलेंगे, बच्चों से मिलेंगे, परिवार में रहेंगे। धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य तू घर में आते समय, और धन्य हो तेरी कटौती। तेरे खत्तों में जहाँ तू इकट्ठा करता है वो भी धन्य हो। धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरे मवेशी के भेड़ बैल गधे बकरियां, जिन जिन कामों में तू हाथ डाले, तेरा परमेश्वर ये बात तुझे उन पर आशीष देगा। आमीन। उस समय कोई 5000 साल पहले इस वचन को लिख दिया, आसपास जितने इसको वचन को लिख करके हमको दे दिया, और यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक जैसा। वो वहां से जो मिस्र देश से निकाल करके लाया तो एक नई जगह देने जा कहता है कि मैं तुम्हें उस जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ दूध और शहद की नदियां हैं। आमीन, ठीक है। दूध और शहद की नदी में तुझको वहां लेकर के जा रहा हूँ। जब परमेश्वर को वहां लेकर के जा रहा है, हमने वहां गए, फिर हम देखते हैं अब्राहम का भतीजा लूत, ये दोनों साथ चल रहे थे। जब ये दोनों साथ चल रहे थे तो इनकी जो संपत्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई, इनके पशु बहुत ज्यादा बढ़ गए, और बच्चों में आपस में लड़ाई कुछ इस तरह की होने लगी। तब इन्होंने दोनों ने फैसला किया, ठीक है ना, हम अलग हो जाते हैं और तुम जो चाहो तुम ले लो, क्योंकि अब्राहम चाहता था, बोला भतीजे को तू जो ले चले। उसने सारी फलवंत जगह ले ली। इसको समझिएगा, जितनी फलवंत भूमि थी उसने कहा ठीक है ये वाला हिस्सा मेरा, कहा ठीक है ये तेरा, और उसने कहा कि ठीक है वो मेरा। समझिएगा चीज को, जब अब्राहम परमेश्वर में था तो जो जगह फलवंत नहीं थी वो भी फलवंत हो गई, और जब लूत परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर रहा था तो जो जगह फलवंत थी वो भी श्रापित हुई। सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने उसको नष्ट करने पर हूँ। यदि तुम मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा आज मैं तुम्हारे सामने हूँ, आज मैं तुमको बता रहा हूँ, यदि तुम मेरी इन बातों को पवित्र शास्त्र बाइबल लिख करके हमको दे दिया है, लिख करके हमको दिया। हम बहुत लोगों को मैं न्यूज सुन रहा हूँ, लोग परेशान है, दुखी है, मजदूर कैसे जिएंगे, कैसे करेंगे, समझ में नहीं आ रहा। तो प्रभु ने क्या दिया है? प्रभु ये नहीं कह रहा हे रजवाड़ो हो अमीरो, एक ज्ञानवान है, पढ़े लिखो मेरे पास आ जाओ। नहीं, जिसके पास कुछ ना हो, जो खाली हो गया हो, परेशान हो, बेहाल हो, जिसका कोई सहायक ना, वो लोग आए आकर के कहे, और हो सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। जो जल मैं तुझे दूंगा फिर तुझे कभी प्यास नहीं लगेगी। महंगाई हो गई है। कल मैं रिचार्ज कर रहा था मोबाइल का, तो हम लोग देखने लगे प्लान क्या क्या है, तो 28 दिन का होता था 21 दिन का कर दिया है। कुछ प्लान 21 दिन के कर दिए। हम लोग देखेंगे अरे वो तो 180 का था, ये 150 का, इसको टच कर देते हैं। हम सोचे 20 रुपए बच गए, पर ये नहीं पता कि हमारे सीधे 7 दिन कम कर दिए।
अब वो जो जियो हमको हमारे देश में फ्री दिया गया, बहुत एंजॉय किया लोगों ने, अब वो शुरुआत में आया, मुफ्त में लगेगा, सस्ता लगेगा, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। एक महीने के 30 दिन होते हैं, ठीक है ना, कभी करते तो 28 वाली चीज है, लेकिन महीने के 30 दिन होते हैं, उन्होंने 28 दिन पहले किए हुए थे, अब 21 कर दिए गए। महंगाई का समझ लीजिएगा कैसे चतुराई से लोग चल रहे हैं, और कैसे भुखमरी आ रही है, कैसे लाचारी आ रही है, गड़बड़ी कैसे चल रही है। और नेट जो आया इसके द्वारा लोग लोन ले रहे हैं, फंस रहे हैं, पबजी चला रहे हैं, घर में चोरी कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, किसी बच्चे को किडनैप कर ले, कुछ इस तरह के बहुत सारे न्यूज के माध्यम से मैं जानता हूँ, आप लोग भी न्यूज देख के पता चला होगा। तो सब उलझे पड़े, अब हम क्या करें। ये महंगाई तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम तो अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे। अकेले कमरे में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, ऑनलाइन पे क्या चल रहा है मुझको आपको नहीं पता है। ये जो व्यवस्था मैंने तुझको दी है, जब तू इसको पढ़ेगा, तेरे शत्रु जो एक मार्ग से आएंगे और तुझ पर हमला करना चाहेंगे। हालेलुया। हुआ ना सुमन की जो गवाही है कि कैसे उनके सगे रिश्तेदार ने उन पर इल्जाम लगा दिया, 5-6 लाख रुपए का उन पर इल्जाम लगा दिया, उनको वहां बुला करके, जो बहुत प्यार करते थे, बहुत आपस का अच्छा रिश्ता था उनका, कि 5-6 लाख रुपए की हमारी चोरी हुई है, तुमने चुराया, डायरेक्ट हमला कर दिया। इनको वहां बुलाया गया, पुलिस वालों ने उनका बेचारों का काम को क्या करेंगे, वो तो सबके बिना पर बात करेंगे। उन्होंने बात करना शुरू किया, डराया, धमकाया, नहीं हुआ, ये वापिस आ गए। अभी कहले क्या करें, क्योंकि ये परमेश्वर से प्रार्थना करती हैं और रात रात भर प्रार्थना करती रहती हैं। जब ये उनके घर में देहरादून में रहती थी, वहां भी रात को प्रार्थना करती थी। इनका दामाद इनसे चिढ़ता है कि तू प्रार्थना करती रहते हो। इन्होंने कहा देखो जी, कुछ मत कहना, सारे काम से काम रखो, पर इस बात के लिए मत बोलना, ठीक है जी। अब वो देहरादून वाले भी थे जिन्होंने इन पर इल्जाम लगाया। इनका दामाद जिनको बोलता था तुम तो प्रार्थना ही करते, वो भी वही थे, ठीक है जी। जब इन पर इल्जाम लगाया गया, इनको बुलाया गया, ये वहां पहुंचे, परेशान हुए, दोबारा फिर ये पहुंचे तो एसपी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी चोरी हुई थी, 1 महीने बाद आप रिपोर्ट लिखवा रहे हो, आपको सबूत है? कोई सबूत नहीं है, कोई रसीद है जेवर की? कोई नहीं है, फिर क्या कर रहे हो? उल्टा उनको डांटा गया। परमेश्वर ने अपनी बेटी को वहां से निकाल लिया। 6 लोगों के नाम दिए थे उसमें कि 6 लोगों ने चोरी की है, 5 के 5 गालियां निकाल रहे थे, बद्दुआ दे रहे थे, पर परमेश्वर की बेटी सुमन सिस्टर ने बिल्कुल कोई गड़बड़ी नहीं कही। तो बोलता एक पुलिस वाला कहने लगा तू कैसी पत्थर की बनी हुई है, इसने तेरे साथ इतना बुरा किया तो कुछ भी नहीं करी। इसने कहा कि मेरा परमेश्वर अपने आप देख लेगा, क्योंकि मुझको पता है कि मेरे शत्रु, व्यवस्था 28 का 7 में है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु 7 मार्ग से होकर के चिदड़ बिदड़ होकर के भागेंगे, क्योंकि उनको कुछ और नजर नहीं आएगा। स्वर्गदूत जब तुम्हारी रक्षा कर रहे होंगे, जब अग्निमय रथ जो होंगे वो तुम्हारी रक्षा के लिए खड़े होंगे, वो उनको दिखाई देंगे तो वो भागेंगे, ठीक है ना। बहुत महंगाई हो गई है, मोबाइल का खर्चा ज्यादा हो गया, घर का खर्च, कोई बात नहीं है। मेरा परमेश्वर वही है जो जंगल में खिला रहा था। ना वहाँ दर्जी थे, ना वहाँ कोई खानसामा था, कोई खाना बनाने वाला था, ना वहाँ कोई मोची था। उनके जूते नहीं फटे, उनके कपड़े नहीं फटे, उनको खाना बनाने की जरूरत नहीं थी। उनको ताजा स्वर्ग से मन्ना दिया करता था। और लिखा कि जब वो वायदे के देश में पहुंच गए, उसी दिन मन्ना बंद हो गया। स्वर्ग से जो मन्ना उनको दिया जाता था, जिस दिन वो वायदे के देश में पहुंचे, उसी दिन मन्ना गिरना बंद हो गया। इसलिए वायदे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो ना प्रभु, मैंने तेरा हाथ नहीं छोड़ना, ना प्रभु ना, मन्ना बंद हो जाएगा। वायदे का देश मिले ना मिले, तू मेरे साथ रहे। वायदे का देश मिल गया, बोला ठीक है मैंने वायदा किया था, वायदे का देश मिल गया, अब जाओ ऐश करो, खाओ पियो, है ना, अब लड़ो झगड़ो, भूल जाओ, कुछ कहो, समझ पा रहे, ठीक है ना। लेकिन ना प्रभु, वायदे का देश मिल गया, मैं जाऊं ना प्रभु, आपने ना अपनी, या तो मुझको आशीष दो, नहीं तो मेरे साथ बने रहो। और आप मेरे साथ हैं। वायदे का देश है नहीं है, खाना है नहीं है, महंगा हो गया, मोबाइल का खर्चा महंगा हो गया, बच्चे बिगड़ रहे हैं, गड़बड़ी चल रही है, बहुत ज्यादा तूफान है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। मुझको तो प्रभु तू चाहिए, और यदि तू मेरे पक्ष में, तू मेरे साथ है, यदि तूने मेरा हाथ थामा है, तो मुझे किसी बड़ी वस्तु की घटी नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर मैं जानता हूँ प्रभु राजा, जब लोगों ने राजा की मांग की तो उन्होंने दुख उठाया। यहाँ जो 12 में हम लोग पढ़ लिखा है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी
उत्तम भंडार को। आमीन। पहले सबसे पहले क्या लिखा, हम लोग पढ़ते कि छप्पर फाड़ कर कैसे सुनते थे, अपने आकाश रूपी, ठीक है जी, उत्तम। उसके बाद भी उत्तम बात चल रही है, ठीक है ना। अब आकाश में तो उत्तम ही होगा ना, लेकिन उसके बाद भी लिख रहा है कि उत्तम। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मैं बरसाया करेगा। समय पर मैं बरसाया करेगा, इसका मतलब क्या है जी, समय पर। समझिएगा, जो खेती जो लोग करते हैं उनको समझना, बारिश का पानी अगर नहीं आया, आप ट्यूबवेल का पानी जितना डाल लो वो वाली बात नहीं आती। ओके, एक समय पर बारिश नहीं हुई इसलिए फसल अच्छी नहीं हुई। एक बार फसल पकी हुई है लेकिन बारिश हो गई, फसल बर्बाद हो गई, है ना। अगर पहले समय पर बरसात होती तो फसल अच्छी होती, फिर उस समय बारिश ना होती तो फसल खराब ना होती। तो इसलिए यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा। तुम सुनते उसकी खेती बर्बाद हो गई, उसने पौध लगाई थी वो बढ़ नहीं पाया, उसे बारिश का पानी नहीं मिला और उसकी फसल तैयार थी, बारिश हुई, ओले पड़े और उसकी फसल खराब हो गई। लेकिन इसके लिए हुआ जो परमेश्वर को जानता तो है, जानने के बाद भी नहीं मानता कि उसके साथों पर। आगे इसमें क्या लिखा है, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और 10 में तुम लोग पढ़ रहे हैं, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देख करके कि तू यहोवा का कहलाता है, तू यहोवा की कहलाती है, तुम यहोवा की कहलाते हो, वो तुमसे डरेंगे, वो तुमसे डर जाएंगे। एक नॉर्मली सोचो, एक किसी दरोगा का बेटा है, किसी पुलिस वाले का लड़का है और वो कहीं स्कूल में पढ़ रहा हो, जब बच्चों को पता चलता है कि पुलिस वाले का लड़का, कोई उससे पंगा नहीं लेना चाहता। सच बोल रहा हूँ, ठीक है जी। और चलो वो तो लड़का हो गया, अगर कोई काम वाली चूल्हा चौका जो करती है, अगर कोई किसी पुलिस वाले के यहाँ काम करती है ना, तो वो अपने आप को दरोगों से कम नहीं समझती। हाँ, मैंने देखा एक जगह ऐसे हुआ था, वो किसी पुलिस वाले के काम करते थे, उनके मोहल्ले में लड़ाई हो गई, लड़ाई होने के बाद उसने कॉल कर दिया, क्योंकि दरोगा कई बार, अरे भाई जो भी नाम होता है, भाई पुष्पा सब ठीक चल रहा है, हाँ जी बहुत सर, हाँ कुछ जरूरत हो तो बता देना। तो उसको याद आ गया साहब जी ने कहा था, ठीक है ना। वो तो बाबू जी मेरे मोहल्ले वाले लोग मुझको बहुत परेशान कर रहे हैं, उन्हें 2 पुलिस वाले भेज दिए, ठीक है जी। अब पुलिस वाले भेज दो, सबके सब डर गए, बोला इससे पंगा मत लेना भाई, इससे ना पंगा लेना। अब सोच कर देखो, एक काम वाली वहाँ काम करती है, एक पुलिस वाले का बेटा, उससे भी सब लोग डरते हैं। पर जब तुम यहोवा के कहलाओगे, यहोवा के कहलाते हो, तो पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये जान करके तुमसे डर जाएंगे। फिर ये महंगाई कोई मान्यता नहीं रखती, यहोवा समय समय पर तेरे कामों पर। आज खेती नहीं, आज कुछ और बात है, आज ऑफिस में काम कर रहे हैं, कुछ और बिजनेस कर रहे हैं, आप ट्यूशन टीचर हैं, आप पढ़ाते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, और इस तरीके से आपका कुछ बिजनेस है, आपका कुछ बिजनेस आपके हाथों की कमाई में बरकत देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ। और आज्ञाओं का ऐसा नहीं है यार, आज्ञा तो बड़ी कठिन है, कुछ कठिन नहीं है। क्या कठिन बताइए? चोरी नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करना, खून नहीं करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, तो दूसरे की वस्तु का लालच मत कर। इसी बात को तो कह रहा है। क्या इसमें कुछ उसने कर कुछ मिला दिया, बोला तुमको उल्टा चलना है, देश की उत्तम उत्तम वस्तु को तुमको खिलाऊंगा। आमीन। तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं ऊपर ही। आमीन। और धरती आकाश टल जाएंगे, धरती आकाश टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। ये ही 200 रुपए की बाइबल इसमें लिखा है। लेकिन 200 रुपए की बाइबल तो है, कपड़े में बांध करके इसको संभाल करके रख लो, ऑल्टर पे रख दो, बहुत अच्छे से कवर चढ़ा लो, कोई फर्क नहीं है। सबसे ज्यादा ये काम कब करेगा? जब आप इसको पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ना, पढ़ करके उसके अनुसार चलना, तब परमेश्वर ये सब काम करेगा। वरना उलझे रहो, महंगाई बढ़ गई, परेशानियां बढ़ गई, दिक्कतें बढ़ गई, ये सब चीजें बढ़ती रहेंगी। बारिश को आने से हम रोक नहीं सकते। रोकते हैं, रोक सकते हैं, लिया नहीं रोका,
एलिया ने रोक दिया था बारिश, प्रार्थना की तो बारिश रुक गई, प्रार्थना की तो बारिश आ गई। हम कर सकते हैं, प्रभु ने अथॉरिटी हमको दी है, लेकिन एक नॉर्मल बात चल रही है कि तूफान को आने से, बारिश को आने से हम रोक नहीं सकते, लेकिन बारिश के बीच में हम कैसे बचेंगे वो हमको पता है। हम छतरी लेकर के जाते हैं, रेन कोट पहन करके जाते हैं, तो हमको बारिश नहीं लगती है। तो जब मसीह यीशु का अनुग्रह लेकर के हम चलेंगे, अनुग्रह की छतरी, महंगाई के बीच में, गड़बड़ी के बीच में, तूफान के बीच में, कारोबार नहीं उसके बीच में, इस माहौल में हम लोग घूम रहे हैं। जब परमेश्वर जंगल से होकर के गया, जंगल से उनको लेकर के आया, तो उनको वो सब दिखाया, मैं सेनाओं का यहोवा हूँ। प्रभु आगे लाल समुद्र आ गया है, पीछे फिरौन की, आगे प्रभु जी कारोबार नहीं है, पीछे महंगाई बढ़ गई है, आगे लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना वो मार डालेगी, पीछे ये महंगाई आ गई, ये मार डालेगी, प्रभु ये दिक्कत कर देगी। क्यों डरते हो, क्यों चिंता करते, जो मैंने तुमको काबू करो ना। आगे कारोबार नहीं है, पीछे महंगाई बढ़ती जा रही है। मूसा को मेरी दुहाई क्यों देता है? अरे आप मेरी दुहाई क्यों देते? तुमको मैंने लिख करके दे दिया, करो ना, क्या करना बताइए। व्यवस्था 28 का 1 में आपने क्या कहा? परमेश्वर हमको पता है, आपने कहा कि वह चिंता मत करो, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। यहोशू 1:8 में हम लोग पढ़ते हैं, और यहाँ लिखा है कि जो आज्ञा आज तुम्हारा परमेश्वर तुमको देता है उसको पूरा करने की चौकसी करना, तब तेरा परमेश्वर तुझे आशीष देगा। तू धन्य होगा बाहर जाते समय, भीतर आते समय। धन्य तेरी टोकरी, धन्य तेरी कटोती, धन्य तेरे बच्चे, धन्य तेरी मवेशी की भेड़, बैल, गधे, पशु, तेरा कारोबार, और जिन जिन कामों में तू हाथ डालेगा तेरा परमेश्वर उनमें तुझे आशीष देगा। लेकिन अगर तू उसकी बातों को मानकर चलता तब, वरना तेरा टैलेंट धरा का धरा रह जाएगा। मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं बहुत पढ़ने वाला हूँ, मैं तो बहुत अच्छा मैकेनिक हूँ, मैं तो बहुत काम करने वाला हूँ, कुछ भी क्यों ना हो, दिक्कत है बारिश हो रही है, तुम भीगोगे भीगोगे भीगोगे, कोई बचा नहीं पाएगा। छतरी नहीं है तो भीग जाओगे। हम अनुग्रह की छतरी को लेकर के चलेंगे और ये बारिश हमको भिगा नहीं सकती। आगे लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना वो आकर के हमको मार डालेगी। महंगाई बढ़ती जा रही है। गैस सिलेंडर पहले 400 रुपए का था, अब तो 1100 रुपए का हो गया। किसी को पहली बार महंगा नहीं होना चाहिए, परंतु यदि हो रहा है तो कोई बात नहीं है। मेरे परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि महंगाई से डरो, मेरे परमेश्वर ने कहा कि बुराई करने से डरो, गलत बात करने से डरो। परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे हो तो डरो। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी ठहराता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रख दिया, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। अभी मैं एक न्यूज देख रहा था कि जो सरकार इसने पेंशन बंद कर दी। पहले जो पेंशन मिला करती थी बुजुर्गों को, उनको इस बात का डर नहीं होता था कि बहू बेटे को ले जाएगी, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, या लड़की की शादी हो जाएगी, दिक्कत होगी। उसको पता है कि 10,000 5,000 पेंशन आएगी और मेरा गुजारा हो जाएगा, ठीक है जी। और जब आपके पास ऐसा होता है तो लोग भी सम्मान देते हैं और आपके बच्चे भी इज्जत देते हैं। और जब पैसा नहीं तो दिक्कत हो जाती है। अब पेंशन भी बंद हो गई है, ओके, इसको समझ गया मेरा क्या मतलब कहने का। पेंशन बंद हो गई है तो अब दिक्कत आ गई है। अब यहाँ क्या लिखा? जिससे कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। और परमेश्वर का मतलब जीवित रहने का मतलब ये नहीं कि जिंदा जीवित तो दुनिया है। क्या बोलूं, जो लॉन है यार, सरकार का बहुत लॉन हो गया कि वो जिंदा नहीं है, ठीक है ना। जो परेशान है, बेहाल है, बीमार है, पैरालाइज हो गया है, हड्डी टूट गई, क्या वो जीवित नहीं है? लेकिन परमेश्वर का जीवित का मतलब ये है कि वो जीवित है और उसको कोई किसी भली वस्तु की कोई गलती नहीं है। आमीन। ये इसका मतलब यहाँ ये है। अब वो कह रहे कि आज आकाश को मैं तुम्हारे बीच में साक्षी ठहराता हूँ कि जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप में दोनों आपके सामने रख रहा हूँ। आपके सामने दोनों में रख दिए, जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप में तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। और भला है कि तू जीवन ही को चुन ले। आमीन। फिर भी तेरी मर्जी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि अब यार वचन को मानना, देखो ये जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह ना तो तेरे लिए अनोखी है और ना तुझसे दूर है। कुछ लोग बोलते क्या भाई, जो आज्ञा है मैंने तुझे, जो आज्ञा मैं आज तुझको सुना रहा हूँ, ना तो तुझसे अनोखी है और ना तुझसे दूर है। अनोखी का मतलब, अरे यार इतने पानी में जाकर के खड़ा होना पड़ेगा भाई,
भाई नंगे पैर 100 किलोमीटर चलना पड़ेगा भाई, कुछ इस तरह का हो, या उल्टा चलना पड़ेगा भाई, या भाई नंगा रहना पड़ेगा भाई, कुछ तरह ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये अनोखी बात है, तब तो तू बता अनोखा नहीं है और न तुझसे दूर है। लिखा है इसमें व्यवस्था 30 का 12 में, और ना तो ये आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में से उसे चढ़ करके हमारे लिए लेकर के आएगा। और आगे लिखा है 13 में, और ना यह समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास लेकर के आए, हमको वो सुनाए और हम उसको माने। 14 में लिखा है कि परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तुझ पर चले। ये वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू उस पर चले। प्रभु आशीष दिया आपने, प्रभु आपने बहुत सारी आशीषों को लिखा, बड़ा अच्छा लग रहा है प्रभु, लेकिन ये आज्ञा मानना कठिन है। क्या कठिन है बताओ, कौन सी बात तुमको लग रही कठिन है बताओ तो है? ये तो आकाश में है, कौन चढ़ करके जाएगा, उसको उतार करके लाएगा। व्यवस्था 30 में लिखा है ना। तुम लोग कहने लगो ये तो 7 समुद्र पार है, समुद्र के उस पार जाकर के कौन हमारे लिए लाएगा और हमको सुनाएगा। नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं है, ये तेरे बहुत निकट है। जो आज्ञा में तुमको दे रहा, ना तो तुम्हारे लिए कोई वो अनोखी है और ना ही कठिन है, पर शैतान उसको कठिन बना देता है, क्योंकि आप चुगली करने बैठ जाइएगा, पूरा दिन गुजार देंगे, बोर नहीं होंगे आप। टेलीविजन पे एक पिक्चर देखिए, दूसरी इधर ऐड आ रहा होगा, दूसरी जगह कर देते क्योंकि रिमोट हमारे हाथ में, उधर इससे भी अच्छी आ रही है, फिर थोड़ी उसको देखते थोड़ी इसको। मैंने खुद किया ऐसा, जब प्रभु में नहीं था तो इधर कभी इधर वाली कभी इधर वाली तरह पूरा दिन गुजार दिया। कोई नाटक आ रहे हैं, इस तरह से नाटकों को सजाते और सवारते हैं वो कि आप लोग बैठे रहते हैं, और ऐसी जगह में सीरियल को नाटक को खत्म करते हैं कि अगले दिन तुम इंतजार करते हो, ये चलो चलो देखे क्या होगा। हकीकत बात है ना। एक सीरियल है वो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है जी। एक उसके बाद एक और आया कोई अनुपमा कुछ, उसमें एक पत्नी ने अपने पति को छोड़ रखा और दूसरे पति शादी कर रखी है, उस वाले पति ने भी अपनी पत्नी को छोड़ रखा, उसने दूसरी शादी कर रखी है, और फिर भी एक दूसरे के घर में आ जा रहे हैं, है ना। मतलब कि क्या जो सोचो तुम, जो तुम देखोगे वही तो करोगे। कि हमने देखना क्या शुरू कर दिया, अब आज्ञाएं हमको कठिन लग रही हैं और वो चीज हमको अच्छी लगती है। अब क्या होगा भाई, ये चीज की शादी हो गई, अच्छा वैसे हुई, इसके बच्चे बड़े हुए, उनमें वो झंझट दिखाए जा रहे हैं, उनमें लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि शैतान चोर नाश करने घात करने आया, परंतु मछली है कि वो जीवन पाए और बरकत का जीवन पाए। या तो शैतान के रहोगे तो नाश की जाओगे, घात हो जाओगे, और तुमको डर लगेगा आगे लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है, आगे कारोबार नहीं है और पीछे महंगाई आ गई है, ये तुम्हें दिक्कत कर देगी, परेशान कर देगी। पर बाइबल का खुदा क्या बता रहा है, ये तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ कौन है? यदि सेनाओं का यहोवा, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में, तुम्हारे विरोधी कौन हो सकता है? और जब आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है तो हमें घटी नहीं हो सकती, क्योंकि दाऊद कहता है कि यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वो तेरे शत्रुओं के सामने तेरे लिए मेज बिछाता है। इसकी गहराई को समझेगा, तेरे दुश्मनों के सामने तेरे लिए मेज बिछाता है। इसका क्या मतलब है? सोचो, जब दुश्मन सामने से आया तो लड़ना पड़ेगा ना। सोचो, आपका बैरी सामने से आता है, वो आकर के गाली निकाल रहा है या कुछ वो लाठी डंडे लाया, आपको लड़ना पड़ेगा। लेकिन दाऊद कहता है कि मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेरा परमेश्वर मेज लगाता है। अब मेज का मतलब क्या हो गया? मेज पे जूस है, खाना है, बैंगन का भरता है, तुम्हारी पसंद की मिठाइयाँ, ये सब रखा हुआ है। जब दुश्मन आते हैं तो तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए मेज बिछा देता है, तुम इसको खाओ। वो लोग आ रहे हैं, प्रभु सरदूत लड़ेंगे, प्रभु जो दुश्मन आ रहे हैं, दुश्मनों की चिंता मत कर, तू मेरा पुत्र है। मैंने सरदूतों में भी कभी किसी को अपना पुत्र नहीं कहा, और मैं तुझको पुत्र कहता हूँ। तो बैठ, तेरे दुश्मन जो तुझ पर चढ़ाई करने आएंगे, एक मार्ग से आएंगे, 7 मार्गों से भागेंगे। सेनाओं का यहोवा मेरा परमेश्वर मेरे लिए, मेरे दुश्मन, मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज लगाता है। शत्रुओं से तो स्वर्गदूत लड़ते हैं और मैं तो एंजॉय करता हूँ। वो ये नई मिठाई है क्या कोई ये वाली?
अरे बैंगन का भरता तो बड़ा अच्छा बना है, तुमको तो एंजॉय करना है। पर जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मान करके चलोगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैंने तुम्हें पूंछ नहीं परंतु सर ठहराया। पूंछ लटकी रहती है और सर, हालेलुया, सर उठा रहता तो नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और धरती आकाश टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। और उनके लिए बिल्कुल नहीं टलेगा जिसको मानते हैं, जो इसकी जिसको मान करके चलते हैं, निश्चय वो आशीषित है। और वो आशीषित है, और जिनको यहोवा आशीषित कर दे, कौन है, किसकी औकात इसको शापित कर सकता है। महंगाई बढ़ रही है, हाँ है, क्या करे, क्या करे बताओ। एक्स्ट्रा जॉब कर लो, जॉब तो है नहीं, अलग से कुछ काम कर लो, काम भी नहीं है। बच्चों को पढ़ा लो, पहले पढ़ाते थे, अब ऑनलाइन चल गया, अब छुट्टियां हो गई है, अब है नहीं, अब क्या करें। बहुत सारी चीजों के दुनिया में रहते हो, सब कुछ पता होना चाहिए। न्यूज देखते हैं आप, दुनिया को देखते पता होना चाहिए, लेकिन ज्यादा आपको पता होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर। क्योंकि साधु पौलुस लिखते हैं, कहता है कि जो मुझको सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तुमको भय की जरूरत नहीं है, तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है। नहमाया की पुस्तक में हम पढ़ चुके हैं, 2:8 में नहमाया कहता है कि मेरे परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर था, इसलिए शहर पना को मैं बना पाया हूँ। लोग विरोधी निकल करके आए, लड़ने झगड़ने के लिए आए, किसी के बाप की औकात नहीं थी, किसी की मजाल नहीं थी कि उनसे आकर के लड़े और शहर पना को बनाने से इनकार कर सके। रोकने के लिए आए थे, लेकिन अपने खुदा में रहते थे। प्रार्थना, मेरे परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं शहर को बना पाया। आमीन। नबियों में से एक स्त्री थी जिसका पति मर गया था। एलिशा से उसने बोला, तेरा दास मर गया है, अब मुझको कर्जा चुकाना है, और साहूकार आराम में दोनों बेटों को ले जा करके मजदूरी पे लगा देगा, मैं क्या करूं। एलिशा ने बोला, क्या चाहती मैं तेरे लिए क्या करूं, क्या है तेरे पास। उसने कहा, मेरे को तुम्हें थोड़ा तेल है। ठीक है, भाई जा करके बर्तन अपनी पड़ोस मांग ले। वो लाई, उसने कहा ठीक है रख ले, द्वार बंद कर ले और तेल भरना शुरू कर। एक में तेल भरा, 2 में, 3 में, 10, जितनी भी लाई सब में भर गया। और उस स्त्री ने कहा, उस माँ ने कहा बेटे से अपने, बेटा और बर्तन दे। बेटे ने कहा, माँ बर्तन खत्म हो गए, तेल रुक गया। समझिए, जब बर्तन खत्म हुए तब तेल रुका। जब समझ लीजिएगा, जब तुम्हारी प्रार्थना रुकेगी तब आशीष रुकेगी। जब तुम्हारा वचन पढ़ना बंद होगा, उपवास रखना बंद होगा, तब जाकर के तेल रुकना रुक जाएगा। तेल नहीं रुके, तेल रुक जाएगा, वरना तेल चलता। आशीष का तेल, अभिषेक का तेल, पावर का तेल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाती रहेगी, बीमारियां जाती रहेगी, प्रॉब्लम जाती रहेगी, ये दिक्कतें चलने दो। भयंकर बीमारियों ने आकर के प्रवेश कर दिया। कोई बात नहीं है, मेरे परमेश्वर मेरे साथ है, बीमारियों पर राज्य करने वाला यीशु मसीह मेरे साथ है। मैं किससे डरूं, किसका भय खाऊं, मैं किसका भय खाऊं। कौन है, कौन किस मुझको किस डरने की जरूरत नहीं है। जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन बातों को सुनोगे, जो आज्ञा आज मैं तुमको देता हूँ, उन पर चलोगे, तो मैं तुमको आशीष दूंगा। और व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, वरन दिन रात इसमें मनन करते रहना। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, ठीक है। आप कुछ लोग कहें कि दिन रात लेकर आप काम छोड़ करके लग जाएं। मैं कई जगह देखता हूँ, पर मैं लुधियाना सीएमसी हॉस्पिटल में गया किसी काम से। एक पास्टर जी हमारे मित्र थे, मैं उनसे मिलने गया था। तो मैं सुबह जब गया, जिस ऑफिस में मैं जाऊं वो बाइबल पढ़ रहे हैं डॉक्टर लोग। जिस ऑफिस में जाऊं बाइबल, जिस ऑफिस में जाऊं बाइबल। शुरुआत बाइबल से, नियम है बाइबल पढ़नी है। जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे, लोग छंगे होंगे। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। हमारे कलीसिया के कई लोग बताते हैं कि जब हमारा लंच होता है तो मैं बाइबल लेकर के जाती हूँ, बाइबल लेकर के जाता हूँ, हम वहाँ बैठ करके बाइबल को पढ़ते हैं। बीच में लंच, बाकी लोग लंच कर रहे हैं, मेरा फास्ट है, तो मैं जाकर के एक कॉर्नर में बैठ जाती हूँ, कॉर्नर में बैठ जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। जब आप ऐसा करेंगे, ये महंगाई तुमको महंगाई नहीं लगेगी, जो कि परमेश्वर ने कह दिया है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक जैसा है। जो परमेश्वर का धन्यवाद सारी बातों के लिए। और जो बात बताई गई, जो परमेश्वर का वचन निकला है, मैं फिर यही कहूंगा, ये आशीष, ये जो आशीष है,
व्यवस्था विवरण 28 की जो आशीष है मैं आप लोगों को देता हूं। लेकिन सबसे पहली आयत को आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसको पूरा करेंगे, उसके बाद बस तू धन्य होगी, तू धन्य होगा और परमेश्वर तुझे आशीष देगा और किसी भली वस्तु की तुमको घटी होने नहीं देगा। वही परमेश्वर है, वही खुदाबंद है, वही जीवित प्रभु है, वही जो हमारे पूर्वजों को मिस्र देश की गुलामी से लेकर के आया, वो आज भी हमारे जीवन में काम कर सकता है। वही जो जंगल में खाना खिला रहा था, मन्ना खिला रहा था, वही जिसने लाल समुद्र को डुबा के अपने चट्टान में से पानी पिला दिया, वही जो हमसे प्रेम करता है और कहता है कि मूसा मैंने अपने लोगों की चिल्लाहट को सुना है, मैं जमीन पर उतर आया हूं, अब मैं उनको छुड़ाऊंगा। वो जो जमीन पर उतर आया है, उससे बढ़कर उसके बेटे यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर हो गया, उसका अनुग्रह हम पर के आ गया है। आज हम अनुग्रह में हैं। उसने अपने बेटे यीशु मसीह को क्रूस पर मरने के लिए दे दिया ताकि जो विश्वास करे वो नाश ना हो। हर एक व्यक्ति जिन्होंने इस वचन को सुना, जितने हमारे भवन में हैं, जितने हमारे भवन के आसपास हैं, उन सबों को मैं आशीष देता हूं और जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं मैं उन सबों को आशीष देता हूं। इस बात पर मनन करें, चिंता ना करें क्या हो रहा है, क्योंकि हम पृथ्वी के नहीं हैं, हम तो उस नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं। तो उन सबों को आशीष देगा, हर बुराई से उनको बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने ना दे। और ध्यान परमेश्वर ये अब से प्रभु जी वचन को पढ़े, व्यवस्था विवरण 28 का 1 से 14 तक आशीष का पढ़े और 15 से 68 तक जो श्राप है उस पर भी मनन करें, ताकि जान लें कि आशीष भी दी है और श्राप भी दिया है। और जब यहोशू 1 का 8 और 9 में पढ़ते हैं, उस वचन को पढ़ें कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, यह बांध अत्यधिक दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो, भय ना खा, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा, जिस जगह तू रहेगा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको आशीष देगा, तू सफलता प्राप्त करेगा, तू प्रभावशाली होगा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ होगा, तेरे काम सफल होंगे। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को आशीष देता हूं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।